इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना है और आपकी वोकैबुलरी और वर्ड मीनिंग भी और अच्छी हो और आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लगे। ये वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ कर सकते हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। तेनाली रमन एंड द जिंक्स। तेनाली रमन और मनहूस। जिंक्स का मतलब होता है मनहूस, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कोई अशुभ व्यक्ति। अशुभ व्यक्ति या फिर महिला, आदमी, औरत, कोई भी हो सकता है। पोएट, क्लाउन एंड जेस्टर। कवि, मस्खरा और मजाकिया। पोएट का मतलब होता है कवि जो कविताएं लिखता हो। क्लाउन का मतलब है जो जोकर जैसा काम करे, जिसे हम कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में जोकर। और जेस्टर का मतलब मस्खरा। ये ऐसे क्लाउन और जेस्टर दोनों का मतलब एक ही हो सकता है। तेनाली रमन, जिसका नाम तेनाली रमन था, जोकर भी थे और मस्खरे भी थे। वॉज अ मिनिस्टर, एक मंत्री थे। इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के दरबार में। कोर्ट का मतलब होता है दरबार। मिनिस्टर, मंत्री। द रूलर ऑफ विजयनगर, विजयनगर के शासक। रूलर का मतलब होता है शासक। ऑफ विजयनगर, विजयनगर के। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन मंत्री थे, जो कवि, जोकर और मस्खरे भी थे। ही वॉज एन एक्सट्रीमली वर्सटाइल पर्सनालिटी, वह एक बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व के आदमी थे। वर्सटाइल का मतलब है बहुआयामी, बहुआयामी, जो बहुत सारे काम एक साथ कर लेता हो उसे बहुआयामी कहते हैं। एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत ही, बहुत ही। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। द एंटायर किंगडम, पूरा साम्राज्य। ऑलवेज, हमेशा। बज्ड विथ, भरा रहता था। द न्यूज, खबर से। ऑफ हिज स्टोरीज, उनकी कहानियों के। एंड प्रैक्टिकल जोक्स, और व्यवहारिक चुटकुलों से। व्यवहारिक चुटकुलों और उनकी कहानियों से पूरा साम्राज्य हमेशा भरा रहता था। ऑलवेज का मतलब है हमेशा। बज्ड विथ, भरा रहता था, भरा रहता था। न्यूज, समाचार। स्टोरीज, कहानी। यहाँ पर प्रैक्टिकल का मतलब है व्यवहारिक। ही वॉज वेरी फेमस, वह बहुत प्रसिद्ध थे, वह बहुत मशहूर थे। एंड, और स्टोरीज ऑफ हिज विजडम, और उनके बुद्धिमानी की कहानियां। स्प्रेड, फैली हुई थी। बियॉन्ड विजयनगर, विजयनगर से परे। इन सिटीज, शहरों में। दैट आर अ पार्ट, जो हिस्सा है। ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु नाउ, तमिलनाडु और कर्नाटका का अब, जो अब कर्नाटका और तमिलनाडु का हिस्सा है विजयनगर, उससे परे भी उनकी बुद्धिमानी की कहानियां फैली हुई थी। वो बहुत प्रसिद्ध थे, वो बहुत मशहूर थे। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, बुद्धिमानी। स्प्रेड का मतलब है फैलना। बियॉन्ड, के परे, के परे। अ ग्रेट स्कॉलर, एक महान विद्वान। बाय प्रोफेशन, पेशे से, पेशे से वो एक महान विद्वान थे। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। बाय प्रोफेशन, पेशे से। तेनाली रमन, तेनाली रमन ऑल्सो न्यू, भी जानते थे। सेवरल लैंग्वेजेस, कई भाषाएं। तेनाली रमन कई भाषाएं भी जानते थे।
सेवरल का मतलब है कई। लैंग्वेजेस भाषाएं। न्यू जानते थे, जानते थे। न्यू नो का सेकेंड फॉर्म होता है। नो का मतलब होता है जानना, न्यू है तो जानते थे। देयर वंस लिव्ड, एक बार रहता था। अ मैन, एक आदमी। कॉल्ड रमाया, जिसे रमाया कहते थे। इन द टाउन ऑफ विजयनगर, विजयनगर के कस्बे में, विजयनगर के कस्बे में एक आदमी एक बार रहता था जिसका नाम रमाया था या फिर जिसे रमाया लोग कहते थे। इट वॉज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास था कि whoever, जो भी सॉ, देखता था। द फेस ऑफ रमाया, रमाया का चेहरा। द फर्स्ट थिंग, पहली चीज के रूप में यानी पहली बार। इन द मॉर्निंग, सुबह में। वुड नॉट बी एबल टू ईट, नहीं खा पाता था। एनीथिंग, कुछ भी। थ्रू आउट द डे, पूरे दिन, पूरे दिन वो कुछ भी नहीं खा पाता था। जो पहली बार सुबह रमाया का चेहरा देखता था। सौ का मतलब है देखता था, देखता था। फेस चेहरा। हुसोएवर जो भी। थ्रू आउट पूरे। द डे दिन। एनीथिंग कुछ भी, कुछ भी। ईट खाना। वुड नॉट एबल टू ईट है तो कुछ भी नहीं खा पाता था। सो इस तरह या फिर इसलिए। ऑल द पीपल, सभी लोग। ऑफ विजयनगर, विजयनगर के। अवॉइडेड रमाया, रमाया से बचते थे। ऑल द टाइम, हर समय, हर समय। इसीलिए रमाया से विजयनगर के लोग बचते थे। ऑल द टाइम का मतलब है हर समय, हर समय। अवॉइड बचते थे, बचते थे। द न्यूज, ये खबर। ऑल्सो रीच्ड द किंग्स ईयर, राजा के कानों तक भी पहुंच गई। ये खबर राजा के कानों तक भी पहुंच गई। रीच का मतलब होता है पहुंचना। रीच्ड है तो पहुंची। ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट, वह पता लगाना चाहते थे। द ट्रूथ, सच का। फॉर हिमसेल्फ, खुद ही। एंड कॉल्ड फॉर, और बुलाया। रमाया, रमाया को। एट वंस, तुरंत। उन्होंने तुरंत रमाया को बुलाया और वो सच का खुद ही पता लगाना चाहते थे। वांटेड का मतलब है चाहते थे, चाहते थे। फाइंड आउट पता लगाना, पता लगाना या फिर जानना। ट्रूथ का मतलब होता है सच। हिमसेल्फ खुद ही, खुद ही। ही मेड रमाया स्टे, उन्होंने रमाया को रुकाया। इन अ रूम, एक कमरे में। एडजेसेंट टू हिज बेड चैम्बर, अपने बेड चैम्बर के बगल में या फिर अपने बेड चैम्बर से जुड़ा हुआ। एडजेसेंट का मतलब है बगल में, बगल में। स्टे का मतलब होता है रुकना। मेड स्टे है तो इसका मतलब होगा रुकाया यानी रुकवाया। फॉर वन नाइट, एक रात के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। व्हेन द किंग, जब राजा। वोक अप, उठे। अगले दिन जब राजा उठे। वोक अप का मतलब है उठे। वोक अप वेक अप का सेकेंड फॉर्म है। वेक अप का मतलब होता है उठना, वोक अप है तो उठे। ही वेंट, वह गए। एंड सॉ, और देखा। रमायाज फेस, रमाया का चेहरा। फर्स्ट थिंग, पहली बार या पहली चीज। इन द मॉर्निंग, सुबह में, सुबह में पहली चीज के रूप में उन्होंने रमाया का चेहरा देखा। लेटर, बाद में। इन द आफ्टरनून, दोपहर में। द किंग सैट, राजा बैठे। टू हैव हिज लंच,
अपना दोपहर का खाना खाने के लिए। सैट का मतलब है बैठे। सैट सिट का सेकेंड फॉर्म होता है। सिट का मतलब होता है बैठना और सैट है तो बैठे। ही वॉज सर्व्ड फ्रेशली कुक्ड हॉट फूड। उन्हें ताज़ा पकाया खाना परोसा गया। सर्व का मतलब होता है परोसना। वॉज सर्व्ड है तो परोसा गया। परोसा गया। फ्रेशली ताज़ा। कुक्ड पका हुआ या फिर बना हुआ। बना हुआ। हॉट फूड गर्म खाना। गर्म खाना। एज ही वॉज अबाउट टू टेक। जैसे ही वो खाने वाले थे। हिज फर्स्ट बाइट। अपना पहला निवाला। बाइट का मतलब यहाँ पर होगा निवाला या फिर लुकमा। जैसे ही वो अपना पहला निवाला खाने वाले थे। ही नोटिस्ड दैट। उन्होंने ध्यान दिया कि देयर वॉज अ फ्लाई। एक मक्खी थी। इन हिज फूड। उनके खाने में। उन्होंने ध्यान दिया कि उनके खाने में एक मक्खी थी। फ्लाई का मतलब है यहाँ पर मक्खी। इन हिज फूड उनके खाने में। नोटिस्ड ध्यान दिया। ध्यान दिया। ही थ्रू अवे। उन्होंने फेंक दिया। द पैटर। उस बर्तन को। एन ऑर्डर्ड। और आदेश दिया। फ्रेश फूड। ताज़ा खाने को। उन्होंने उस बैटर को फेंक दिया और ताज़ा खाने का आदेश दिया। उन्होंने वो थाली फेंक दी और ताज़ा खाने का आदेश दिया। प्लेटर का मतलब होता है थाली या फिर वो बर्तन जिसमें खाना होता है, तो हम यहाँ पर इसे थाली कहेंगे। बट लेकिन बाय द टाइम। तब तक द फूड वॉज कुक्ड। खाना पकता या फिर खाना बनाया जाता। फॉर द सेकेंड टाइम। दूसरी बार। ही वॉज नॉट हंग्री एनी मोर। अब वो जरा भी भूखे नहीं थे। हंग्री का मतलब है भूखा। एनी मोर जरा भी। जरा भी। 10 इस तरह द किंग रियलाइज्ड दैट। राजा को एहसास हुआ कि वट एवर द पीपल सेड। जो भी लोग कहते थे। वट एवर का मतलब है जो भी। जो भी। द पीपल सेड लोग कहते थे। रियलाइज्ड एहसास हुआ। एहसास हुआ। वॉज ट्रू सच था। उन्हें एहसास हुआ कि जो भी लोग रामायण के बाद कहते थे वो सच है। रामाया वॉज इंडीड जिंक्स्ड। रामाया सच में मनहूस था। इंडीड का मतलब है सच में। सच में। जिंक्स्ड मनहूस। सो इसलिए ही ऑर्डर्ड। उन्होंने आदेश दिया। हिज सोल्जर्स। अपने सिपाहियों को। टू हैंग हिम। उसे फांसी देने के लिए। इमीडिएटली तुरंत ही। इसीलिए उन्होंने अपने सिपाहियों को उसे तुरंत फांसी देने के लिए आदेश दिया। इमीडिएटली का मतलब है तुरंत ही। तुरंत ही। ऑर्डर्ड आदेश दिया। आदेश दिया। सोल्जर्स सिपाही। हैंग फांसी। द सोल्जर्स डिड नॉट वॉन्ट। सिपाही नहीं चाहते थे। टू हैंग हिम। उसे फांसी देना। सिपाही उसे फांसी देना नहीं चाहते थे। बट लेकिन दे कुड नॉट गो। वह नहीं जा सकते थे। अगेंस्ट द किंग्स वर्ड्स। राजा के शब्दों के खिलाफ। लेकिन वो राजा के शब्दों के खिलाफ नहीं जा सकते थे। अगेंस्ट का मतलब है खिलाफ। किंग्स वर्ड्स राजा के शब्दों के। दे वर टेकिंग रामाया। वो रामाया को ले जा रहे थे। टूवर्ड्स द गैलोज। फांसी देने की ओर। टूवर्ड्स का मतलब है की ओर। की ओर। गैलोज का मतलब है जहां पर फांसी दी जाती है, फांसी पर लटकाया जाता है। व्हेन दे मेट। तभी वो मिले। तेनाली रमन। तेनाली रमन से। तभी वो तेनाली रमन से मिले।
ऑन द वे, रास्ते में। तेनाली विस्पर्ड समथिंग, तेनाली ने कुछ फुसफुसाते हुए कहा। इन रमायाज ईयर, रमाया के कान में, रमाया के कान में तेनाली ने कुछ फुसफुसाते हुए कहा। विस्पर का मतलब होता है फुसफुस करके कहना, यानी खुसर फुसर करना, खुसर फुसर करना। समथिंग कुछ, इन रमायाज ईयर, रमाया के कान में। एंड देन, और फिर, रमाया वॉज विस्क्ड अवे, रमाया को ले जाया गया। बाय द सोल्जर्स, सिपाहियों द्वारा, फिर सिपाहियों द्वारा रमाया को ले जाया गया। लेटर, बाद में। व्हेन द सोल्जर्स, जब सिपाही। आस्क्ड रमाया, रमाया से पूछा। अबाउट हिज लास्ट विश, उसकी आखिरी इच्छा के बारे में। लास्ट विश का मतलब है आखिरी इच्छा, आखिरी इच्छा। ही सेड दैट, उसने कहा कि। ही वॉन्टेड टू सेंड, वह भेजना चाहता था। अ मैसेज, एक संदेश। टू द किंग, राजा को, उसने कहा कि वह राजा को एक संदेश भेजना चाहता था। ही रिक्वेस्टेड देम, उसने उनसे आग्रह किया, यानी उनसे विनती की। नॉट टू हैंग हिम, उसे फांसी ना दी जाए। अनटिल ही रिसीव्ड, जब तक कि उसे ना मिल जाए। द रिस्पॉन्स ऑफ द किंग, राजा का जवाब, जब तक उसे राजा का जवाब ना मिल जाए उसे फांसी न दी जाए। अनटिल का मतलब है जब तक कि ना, रिस्पॉन्स जवाब। ही सेड टू द सोल्जर्स, उसने सिपाहियों से कहा। गो एंड टेल, जाओ और बताओ। द किंग, राजा को, जाओ और राजा को बताओ। दैट कि, इफ इट इज ट्रू, अगर ये सच है। दैट कि, एनीवन हु सीज माई फेस, कोई भी जो मेरा चेहरा देखता है। इन द मॉर्निंग, सुबह में। लॉजेज हिज एपेटाइट, उसकी भूख चली जाती है। फॉर द डे, दिन भर के लिए। जाओ राजा से बताओ कि अगर ये सच है कि कोई भी अगर मेरा चेहरा सुबह देखता है तो उसकी भूख दिन भर के लिए चली जाती है। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। लॉसेस, चली जाती है या फिर वह खो जाता है या फिर खो जाती है। फॉर द डे, दिन भर के लिए। देन, फिर। एनीवन हु सीज, कोई भी जो देखता है। द किंग्स फेस, राजा के चेहरे को। इन द मॉर्निंग, सुबह में। इज डिस्टाइंड, उसके भाग्य में आ जाता है। टू लूज हिज लाइफ, अपनी जिंदगी खोना। दैट डे, उस दिन। फिर जो भी राजा का चेहरा सुबह देखता है उसकी किस्मत में, उसके भाग्य में उस दिन जीवन का खोना यानी उसकी मौत लिखी होती है। डिस्टाइंड का मतलब होता है भाग्य में लिखा होना, भाग्य में लिखा होना। लाइफ, जिंदगी। दैट डे, उस दिन। टेल हिम दैट, उन्हें बता दो कि। इफ आई एम जिंक्स्ड, अगर मैं मनहूस हूं। देन, फिर। सो इज ही, इसलिए वो भी है। एंड, और। इनफैक्ट, वस्तुतः। मोर देन मी, मुझसे ज्यादा। अगर मैं मनहूस हूं तो जाकर उनसे कह दो कि वो भी मनहूस है मुझसे ज्यादा। द किंग वॉज स्पीचलेस, राजा के पास शब्द नहीं थे। वेन ही हर्ड, जब उन्होंने सुना। रमायाज मैसेज, रमाया का संदेश, जब उन्होंने रमाया का संदेश सुना तो उनके पास कोई शब्द नहीं थे। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया। द एग्जीक्यूशन टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, कि फांसी तुरंत ही रोक दी जाए। एग्जीक्यूशन का भी मतलब होता है फांसी, फांसी देने की प्रक्रिया को एग्जीक्यूशन कहते हैं। इमीडिएटली, तुरंत ही। टू बी स्टॉप्ड, रोक दिया जाए।
ही वॉज अशेम्ड, वह शर्मिंदा थे, ऑफ हिज इग्नोरेंस, अपनी अज्ञानता से, वह अपनी अज्ञानता से शर्मिंदा थे। अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, इग्नोरेंस अज्ञानता। एट वंस, तुरंत ही कॉल्ड रमाया, उन्होंने रमाया को बुलाया। एंड ऑफर्ड हिम, और उन्हें दिया। अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, ढेर सारा उपहार। एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड हिम, और उससे भी विनती भी की। नॉट टू डिस्क्लोज, कि किसी को ना बताए। दिस इंसिडेंट, इस घटना को। टू एनीवन, किसी से भी। इन द टाउन, शहर में इस घटना के बारे में वो इस बात को किसी से न बताए, इसकी भी उन्होंने इससे विनती की। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, डिस्क्लोज का मतलब होता है बताना या फिर राज खोलना। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर। द पीपल ऑफ विजयनगर, विजयनगर के लोग। वुड नॉट लाइक, पसंद नहीं करेंगे। टू बी रूल्ड, कि उन पर शासन किया जाए। बाई अ मैन, उस आदमी द्वारा। हु वॉज जिंक्स, जो मनहूस हो, उस आदमी द्वारा उनके ऊपर शासन किया जाए, ऐसा विजयनगर के लोग नहीं सोचेंगे। राजा को ऐसा लगा। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।